वीडियो में हम लोग करेंगे सीआरपीएफ एससीएम एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, सहानुभूति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या हो सकता है। अगला है, महाकाव्य में कौन सा समास है? तो महाकाव्य में हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? तो गुरु के समीप जो विद्यार्थी रहता है उसको कहते हैं, ऑप्शन ए अंतेवासी। अगला है, जिसके पास कुछ ना हो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाता है ऑप्शन बी अकिंचन। अगला, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ऑप्शन सी सर्वज्ञ कहेंगे। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको कहेंगे ऑप्शन डी अगोचर कहते हैं। जो बीत चुका हो, तो जो बीत चुका हो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन बी अतीत कहते हैं। अगला है, अंक का पर्यायवाची क्या होता है? अंक का पर्यायवाची होता है ऑप्शन डी संख्या। अभ्यस्त का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए, अभ्यस्त का पर्यायवाची होता है ऑप्शन सी आदि। अरण्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो देखिए गाइस, अरण्य का पर्यायवाची होता है ऑप्शन ए कानन। असुर का समानार्थी क्या होता है, मतलब पर्यायवाची क्या होता है असुर का? ऑप्शन सी राक्षस। अगला है, आनंद का पर्यायवाची क्या है? आनंद का होता है ऑप्शन डी प्रमोद। अगला है, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम शब्द मतलब संस्कृत का शब्द, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अग्निष्ठिका। अंगूठी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए अंगुष्ठिका। अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए, ये होता है ऑप्शन सी अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। अगला है, यथार्थ का विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आदर्श। निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची है? तो सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन डी दिव्यांशु। अब देख लिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 25 से 27 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। तो देखिए, पहला है झूठा गवाही मत देना। इस वाक्य का सही रूप क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी झूठी गवाही मत देना। बाकी के 3 आपके गलत हो जाएंगे। अगला है, बचपन से हमने हिंदी बोला है। तो इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ना ऑप्शन सी होगा, ना ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा बचपन से हमने हिंदी बोली है। अगला, उसने नौकरी छोड़ दिया। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा उसने नौकरी छोड़ दी। संग्राम और तथा करबला किसकी नाट्य कृति है? तो ऑप्शन ए प्रेमचंद्र की। किसकी है? प्रेमचंद्र। निहार किसका काव्य संग्रह है? तो निहार होता है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है निहार। गोपाल में कौन सा समास है? तो देखिए, गोपाल में समास हो जाएगा ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? ऑप्शन डी केशव दास। किसकी है? केशव दास। अगला है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है
तो ऑप्शन ए डॉक्टर। कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है? तो ऑप्शन डी बाकी के तीन है, जैसे कि अनामिका, परिमल, राग विराग। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन बी क्रोध। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा प्राण। अगला क्वेश्चन है, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम। इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना है? ऑप्शन डी उपमा अलंकार। सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? स। तो स का उच्चारण स्थान होता है ऑप्शन ए तालु। निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन वर्ण नहीं है? तो ऑप्शन डी बाकी के तीन है स और सा। किस वचन में, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? ऑप्शन डी मेरे होश उड़ गए। बाकी के तीन आपके गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, महीप का संधि विच्छेद क्या होगा? महीप का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन डी मही धन ईप। गगनचुंबी किस समास का, किस प्रकार का समास है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा तत्पुरुष समास। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ होता है कभी कभी दिखना। अगला है ईलोक का विपरीतार्थक शब्द, मतलब विलोम शब्द में क्या है? तो ऑप्शन बी परलोक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? तो ऑप्शन डी अनिष्ट, ये वाला शुद्ध हो जाएगा। बाकी के तीन आपके गलत हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कौन शब्द का भेद नहीं है? यौगिक। बाकी के तीन है तत्सम, तद्भव, देशज। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? तो देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। अब हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए एक प्रबुद्ध व्यक्ति। मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। महरौली लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी नई दिल्ली। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी कैंडी। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए, गोल क्रांति का संबंध है ऑप्शन बी आलू उत्पादन से। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। 1957 ईस्वी में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ऑप्शन ए जर्मनी। ओजोन परत अवस्थित है, तो ऑप्शन सी समताप मंडल। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? तो ऑप्शन ए किसी मंत्री के पद त्याग से। मृत घाटी स्थित है, तो मृत घाटी कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया में। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है? ऑप्शन डी सहारा तुल्य प्रदेश। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव की नहीं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चाय। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो ऑप्शन ए
श्रीरंगपट्टनम। निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है? तो ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन बी चेन्नई। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1959 नागौर। एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की खोज की W.K. रोंटगन ने। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? समुद्रगुप्त। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि? ऑप्शन सी पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? अनुच्छेद 40। अगला है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच 1854। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? ऑप्शन सी जूट तथा रुई उद्योग। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? न्याय दर्शन से। तोराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? यहूदियों की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन पाल वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन ए गोपाल। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? राम मोहन राय। अगला है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया? तो असहयोग आंदोलन। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो? ऑप्शन सी AB। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? तो उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। तो ऑप्शन डी आसुत जल। संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? शिक्षा का अधिकार। केरल की जो राजकीय भाषा है तो वो हो जाएगी ऑप्शन सी हो जाएगी मलयालम। और आज का लास्ट है जवाहर सुरंग किस राज्य में है? ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।